कि आप किसानों का साथ दें। आगे मेरी मौत के तमाशे देख रहे। अगर आपने ये नहीं किया ना, मोदी अमित शाह जो है टकरा जो है, मैं ये समझ सकता हूँ कि किसानों में बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मोदी अकाहिर किसान का जीना दुष्कवार किया है, क्योंकि मैं तो अदानी और अंबानी से बिका हुआ हूँ। जिस तरह से कातिया ने सनी देओल के बाप को कुत्ता बनाया था, इसका माहौल बिगाड़ रखा है मोदी जो है। मोदी जी मैं कसम कर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। और मोदी जी से कहा था जो है देखिए, मोदी अकाहिर किसान का जीना दुष्कवार किया है। बढ़िया आदमी था, देश का सेवा करता है। अब पूरा लालू जी ऐसे बोलते तो वैसे तो उनका कुछ ऐसे ही अंदाज होता, काफी बीमार है, भगवान उन्हें सेहत दे। और बहुत ही अफसोस वाली बात है, और उन्होंने कहा भी था मोदी अमित शाह जो है टकरा जो है, आपका दिमाग तो है नहीं, देश में जो है काहे हंसती है। 18 साल का बाद वोट दे दो, बढ़िया है, महिला सब है, छोटा छोटा बच्चा सब है, सुनता ही नहीं है जो है मोदी जो है पकड़ा गया, गाड़ी रख लिया रविंद्रनाथ टैगोर की तरह, अंगूठा छाप कंपेयर करता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार, उन्होंने अपनी बात रखी लेकिन पब्लिकली नहीं की। इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान, उन्होंने कहा कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, हर जरे में तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाता है। मेरे दोस्त, बहुत भी दुख होता है, बहुत ही अफसोस आता है, एक जरा इन्हें समझ में नहीं आती ये बात कि ये देश के अन्नदाता है। अरे इनको इन पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए मोदी जी, आप बिल्कुल ही गलत। और मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप ये काला कानून वापस लें और हमारे किसान भाइयों को फिर से खुशहाल रहने दें। अगर आपने ये नहीं किया ना तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उसमें एक और है धर्मेंद्र ने कहा और पंडित जी आप यहां से निकल जाएंगे, सॉरी। तो धर्मेंद्र ने कहा मोदी जी मैं कसम कर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। अगर आपने किसानों का बिल वापस नहीं लिया तो मैं आपके खिलाफ इन किसानों के साथ बैठ जाऊंगा। तो मोदी जी ने कहा भाई बनो, मैं ये समझ सकता हूं कि किसानों में बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अदानी और अंबानी से बिका हुआ हूं। और लोगों ने मुझे ऐसे खरीद लिया है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देश में जो हो रहा है ये वाकई बहुत ही गलत है। कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं यार? ये आपके बाप का देश नहीं है, ये देश है इन किसानों का, ये देश है उन मजदूरों का। तो इतने दिन से पूरी दुनिया में आप मजाक बना रहे। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन ने अभी क्या कहा आपको पता है? मैं उनके अंदाज में बोलता हूं। जो बाइडेन ने जो अभी कहा है मोदी जी को, मिस्टर मोदी, you are not a good prime minister of India, I really don't like you. किसान लोग रोड पे बैठा है, अब तुम बंगाल का इलेक्शन का तैयारी कर रहा है। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि ये अन्नदाता है तुम्हारे देश का। Mr. Modi, I don't like you. You're not a good prime minister of India, Kai.
जो बाइडेन ने भी ये कहा है और उन्होंने किसानों को कहा, I want to salute you किसान भाइयों। मैं आप लोगों को सच में कहना चाहता हूँ, great person, स्पेशली मैं राकेश टिकैत सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप सारे किसान नेताओं का, जो वाकई आपने साबित कर दिया हो कि देश का बॉर्डर हो या देश का राजधानी दिल्ली हो, इस तरह से आप लोग, बाप रे बाप, मुझे तो कसम से रोना आता है। ये हमारा देश है जहां हम हमेशा यही गीत गाते थे, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वाकई जितना हम अन्न उगाते हैं मोदी जी, अगर ईमानदारी से आप हमारे किसान भाइयों की बात सुन ले तो इस तरह का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज आप जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले और हमारे प्यारे माता बहने किसान भाइयों को उनकी अपनी जिंदगी जीने दें। इस तरह से जुल्म मत करें। आग की चिंगारी भड़क रही है। जिस दिन ये शोला बनकर निकला, क्या अंजाम होगा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए तो अभी एक और एक्टर है मिथुन दा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो भी कभी उनके खिलाफ थे और बोलते थे, जी दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इन किसान भाइयों के साथ जुल्म करना बंद करो। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, बहुत ही दुख और अफसोस होता है कि इस तरह की जो राजनीति हो रही है ये काफी दुखदायी है। और एक और एक्टर है, मैं सारे एक्टर की थोड़ी दूरी कर देता हूँ और काम की कमी है, तो सैफ अली खान ने भी किसान भाइयों को मैसेज दिया और कहा, वाह कमान यार, आई कैन बिलीव दिस यार कि किसान भाइयों के साथ मोदी जी अब जुल्म करो। वाह, अरे मुझे दुख हो रहा है यार, बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। अगर आपने ये काला कानून वापस ले लिया ना, मां कसम तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा और कुछ भी कर सकता हूं मैं। वाह, थोड़ी सी निवेदनी थी लेकिन किसान भाइयों के समर्थन में थी। एक और एक्टर है नाना पाटेकर साहब, उनका अंदाज भी बहुत अच्छा था, तो उनके अंदाज में मैं बोल देना चाहता हूँ। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, अब ये हमें लटकाएंगे, जबान बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा छोटा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चर्चा करके घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये मर्दानगी बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पे तुम्हें ये बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट लो, काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान नीचे देखकर सब कीड़े बन गए। नहीं करो, सरो, कोई चीज मालूम नहीं, कोई भले मालूम नहीं। करो वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कर्म के जोर पे काले वो कमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात? सब सारे मुद्दे जिंदा लाते, किसे बताते हैं? देखिए ये डायलॉग है, लेकिन इस डायलॉग में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि वो कह रहे हैं कि जाग जाओ, वक्त है। ये जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ा रहे हैं, ये एक दिन इस देश को बेचकर और वाकई इस देश से फिर जो है धन समेट कर वापस हमारे बीच राकेश टिकैत सर आई थिंक आ चुके हैं, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े नेता जिन्होंने वाकई इस सभा को संभाला, तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग बैठ जाएं और मैं अपनी बातों को और भी रखना चाहता हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जितने सारे लोग हैं हमारे इस किसान भाइयों का समर्थन करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये है तो हम हैं। तो राकेश टिकैत सर आ गए हैं, तो मैं थोड़ा उनके सामने आगे बढ़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा बैठ जाए, क्योंकि 107वां 8वां दिन है। 107वें 8वें दिन से इतना खूबसूरत ऐसा जो माहौल बना रखा है, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि हम इन दुश्मनों से, मैं एक आम जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आप किसानों का साथ दें, क्योंकि ये किसान है तभी हम जिंदा हैं, अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। तो मैं इनको फिर से एक जो देशभक्ति गाना वो सुनाना चाहता हूं और सब लोग आप लोग साथ में गुनगुनाएंगे।
ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, हो रहा चलो मन, मुश्किलों में है वतन, हाँ मुश्किलों में है वतन। राकेश टिकैत सर, अगर आज लालू जी होते तो वो आपको इस तरह से कहते हैं। कैसा बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया काम किया है देश का किसान सबके साथ। हम अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला लोकसभा इलेक्शन में मोदी का खिलाफ खड़ा हो जाओ और उसको चैलेंज देना कि नेता बढ़िया है, खूब बढ़िया नेता है, देश को बेच देगा मोदी, बेच देगा देश। अडानी अंबानी के साथ मिल के जो घपला किया है। तो सर ये तो वाकई आपके लिए और आपके लिए एक और मैं तारीफ कर दूं कि शाहरुख खान आपके बारे में कह रहे हैं। सबसे पहले मैं राकेश टिकैत सर को कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी तरफ से सलाम करना चाहता हूँ। अरे आप जैसे नेता पूरी दुनिया में आप जैसा नेता हो ही नहीं सकता। आपकी मैं कितनी तारीफ करूं, क्योंकि आपने जो किया है देश के लोगों के लिए, स्पेशली किसानों के लिए नहीं। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो बॉलीवुड एक्टर हूँ लेकिन आप रियल एक्टर हैं। अरे आप नहीं होते तो हम नहीं होते। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी इस दुनिया में दो लोग होते हैं, एक मोदी जी और एक राकेश टिकैत सर। और मोदी जी तो बहुत बुरे इंसान है लेकिन आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं कि आपने देश के किसानों को एक किया है। और मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मंच पे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं जाते जाते फिर से एक बार एक देशभक्ति गाना आपको सुना देना चाहता हूँ। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाना पाटेकर कपाल पर बैठे वो आपको एक बार मंच पे बुलवाना चाह रहे हैं। अच्छा, नाना पाटेकर के अंदर देखिए एक के डायलॉग सुना देता हूँ। तो अगर एक बार मोदी जी अगर होते तो टिकैत सर को क्या बोलते? भाइयों बहनों, मुझे पता चला है कि राकेश टिकैत साहब वो तो हमारी बैंड बजाने में लग गए हैं। अरे टिकैत साहब पिछले 50 साल से हमने कड़ी मेहनत करके देश में राज किया। अब देखिए अडानी और अंबानी ने जब मुझे खरीद लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अमेरिका मिल रहा हूँ ना। इसलिए टिकैत साहब मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप हमें माफ करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वाकई आप सर नाना पाटेकर का सुना देता हूँ। नहीं आगे मेरी मौत का तमाशा देख रहे हैं। अब ये हमें लगता है ये जबान बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी टक करूंगा फिर कि आप आए।